वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 7। कॉलेज हॉस्टल का टेरेस अब भी ठंडा था। चांद की हल्की रोशनी रेलिंग पर गिर रही थी। आयशा अब भी वही खड़ी थी। हवाएं उसके बालों से खेल रही थी। उसका मन शांत लग रहा था, पर अंदर एक अजीब सी उलझन थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तब पीछे से कबीर आया, उसके पास खड़ा हो गया। उसने आयशा के चेहरे को गौर से देखा और कहा, तू सोच बहुत रही है, वैसे भी तू उसे छुपा तो नहीं सकती है, राइट? आयशा ने गहरी सांस ली। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कबीर। कबीर ने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। और तुझे ये डिफरेंस समझना है या इग्नोर करना है? आयशा ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। चल मेस चलते हैं, कुछ खाएंगे तो शायद दिमाग रिलैक्स हो। कबीर ने उसका मूड हल्का करने की कोशिश की। आयशा ने बस सिर्फ सर हिलाया और दोनों नीचे चले गए। मेस हॉल ऑलमोस्ट खाली था। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स लेट नाइट स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे या अपनी बुक्स में घुसे हुए थे। डिम लाइट और हल्की सी आवाज़ एक पीसफुल वाइब क्रिएट कर रही थी। आयशा और कबीर एक कॉर्नर टेबल पे बैठ गए। कबीर कैजुअली फ्राइज उठाकर खाने लगा, जबकि आयशा सिर्फ एक बोतल पानी लेकर उससे घूरती रही। उसका दिमाग अब भी कुछ अजीब सा फील कर रहा था। तू अब भी वही सोच रही है, राइट? कबीर ने कैजुअली एक फ्राई मुंह में डालते हुए पूछा। आयशा ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सर हिला दिया। पता नहीं कबीर, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। मीरा, उसका तरीका, उसका मुझे देखना, उसकी बातें, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या है। कबीर थोड़ा लीन होकर उसकी तरफ सीरियस टोन में बोला, और तू क्या चाहती है, इसे समझना या इग्नोर करना? आयशा ने थोड़ी देर तक चुप रहकर पानी की बोतल को इधर उधर घुमाया। समटाइम्स आंसर खुद नहीं मिलते, हमें ढूंढना पड़ता है, कबीर ने हल्का सा स्माइल देते हुए कहा। आयशा ने हल्का सा सरकज़म में कहा, कब से इतना फिलोसॉफिकल होने लग गया तू? जब से तू इतनी कंफ्यूज रहने लगी है, कबीर ने कहा हंसते हुए। आयशा थोड़ा हंसी और एक मोमेंट के लिए टेंशन हल्का हो गया, लेकिन उसके मन के क्वेश्चंस अब भी वैसे ही थे। कुछ देर बैठने के बाद मेस से वापस आते वक्त हॉस्टल का कॉरिडोर शांत था। सिर्फ हल्की डिम लाइट्स जल रही थी। मिडनाइट की स्टिलनेस पूरी जगह में फैली हुई थी। आयशा जैसे ही अपने रूम के पास पहुंची, उसने देखा कि मीरा वही सामने खड़ी थी, अपनी स्केचबुक हाथ में लिए। उसका ध्यान कहीं और था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। आयशा एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुई, फिर कैजुअली बोली, इतनी रात तक जग रही हो? मीरा ने अपना सर उठाया और हल्का सा स्माइल किया। बस कुछ स्केचेस पर काम कर रही थी। आयशा ने सिर हिलाया और उसके पास जाकर वॉल के अगेंस्ट लीन हो गई। मिडनाइट इंस्पिरेशन, आयशा ने कहा। मीरा ने हल्की सी हंसी दी। हाँ, कुछ ऐसा ही। आयशा ने स्केचबुक की तरफ देखा। क्या बना रही थी? मीरा ने बिना कुछ कहे एक पेज पलटा और उसका एक फ्रेश स्केच आयशा के सामने कर दिया। आयशा ने स्केच देखा और एक सेकंड के लिए फ्रोज हो गई। बॉक्सिंग रिंग के बीच एक लड़की खड़ी थी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। रिंग में दो लड़की फाइट कर रही थी, उसमें से एक लड़की आयशा थी। आयशा ने स्केच को थोड़ा और क्लोजली देखा, फिर मीरा की तरफ। मुझे स्केच करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आयशा ने कहा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और सॉफ्ट वॉइस में बोली, क्योंकि जब तुम फाइट करती हो, तुम सिर्फ एक ओपोनेंट से नहीं, खुद से भी लड़ रही होती हो। आयशा की दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। उसने कुछ बोलना चाहा, पर वर्ड्स नहीं मिले। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच छिड़ी, लेकिन उस खामोशी में भी एक गहरा मीनिंग था। दोनों ने और कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। फिर आयशा ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम जाओ, सो जाओ, और मुझे भी सोना है, कल सुबह प्रैक्टिस करना है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला के वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग कैंपस की रौनक, सुबह की फ्रेश हवा कैंपस में एक अलग एनर्जी ले आई थी। स्टूडेंट्स इधर उधर देख रहे थे,
कोई क्लासेस की तरफ जा रहे थे, कोई ग्रुप स्टडी में बिजी थे, तो कोई सिर्फ अपनी खामोशियों में खोए हुए थे। आयशा अपने हॉस्टल से निकल रही थी जब कबीर उसके पास आया। कल रात वाली बात पर और सोचा? कबीर ने टीजिंग करते हुए पूछा। आयशा ने एक लॉन्ग ब्रीथ ली और सर हिला दिया। पता नहीं कबीर, मेरा अजीब है, बट उसमें कुछ अलग भी है। कबीर ने एक नॉकिंग स्माइल दी। और तुझे उसका ये अलग होना पसंद आ रहा है? आयशा ने इरिटेट होकर उसे देखा। बस बंद कर ये सब। कबीर हंसा। जब तक तू खुद एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं टीज करता रहूँगा। आयशा ने उसे इग्नोर करना बेटर समझा और कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगी। कैफेटेरिया हमेशा की तरह क्राउडेड था। आयशा एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गई और अपना फ़ोन निकालकर बिना वजह स्क्रॉल करने लगी। उसका दिमाग अब भी कल रात वाली बात पर अटका हुआ था। तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ दिया था। आयशा? उसने सिर उठाया और देखा रिया उसकी तरफ आ रही थी। रिया जो पहले आयशा की बॉक्सिंग टीम में थी और अब किसी और कॉलेज में शिफ्ट हो गई थी। आयशा सरप्राइज थी। रिया, तुम यहाँ? रिया मुस्कुराई। हाँ, कुछ काम से आई थी और सोचा तुमसे मिल लूँ। कैसी हो तुम? आयशा ने स्माइल दी। बस ठीक हूँ, तुम बताओ। रिया ने कैजुअली बैठते हुए कहा, तुम्हारे बिना बॉक्सिंग रिंग सोना लगता है। झूठी मत बनो। रिया हंसने लगी, लेकिन फिर उसने आयशा की तरफ एक टीजिंग स्माइल से देखा। वैसे सुना है तुम किसी मीरा नाम की लड़की के साथ काफ़ी टाइम बैठ रही हो। आयशा थोड़ा चौंक गई। किसने बोला? यहाँ वहाँ की बातें हैं। आयशा ने कैजुअली रिएक्ट किया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी नर्वसनेस थी। क्या सच में लोग नोटिस कर रहे थे? और अगर हाँ, तो मीरा क्या सोचती होगी? तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में कि मीरा क्या सोचती है एग्जैक्टली। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।